भारत ने चीन के ऊपर एक ऐसी कार्रवाई कर दी है जिससे अब चीन को दुनिया की मार्केट के लिए बना दिया है सांप छछूंदर का खेल। पहले 5,551 करोड़ का फटका और अब उसके बाद बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है भारत ने चीन के ऊपर। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 15 दिन के अंदर चीन के नॉर्दर्न इलाके हो जाएंगे तबाह। आखिर हो क्या रहा है, क्यों तबाह होंगे? दक्षिण और उत्तर दोनों ही क्षेत्र में तबाही का कहर टूट पड़ा है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी पूरा गुस्साई हुई है चीन के ऊपर और प्रकृति ने भी बदला लेने का ठान लिया है। ये जो इलाका देख रहे हैं ये इलाका है दक्षिणी इलाका चीन का और दूसरी तरफ है उत्तरी इलाका चीन का, और ये दोनों ही इस वक्त बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। जहां बात करें दक्षिणी इलाके का तो इस दक्षिणी इलाके में लगातार हो रही है बारिश और इस बारिश का असर ये है कि छोटे छोटे कस्बे से लेकर बड़े बड़े नगरों तक, शहरों तक घुस गया है पानी, और ये पानी यातायात को तो तबाह कर ही रहा है, फैक्ट्रियों को भी बंद कर रहा है। बाढ़ के कारण यहाँ होने वाली फसलें बर्बाद हुई, फैक्ट्रियों पे होने वाला काम बर्बाद हुआ और अब 2 हफ्ते के अंदर 250 मिलियन लोग बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं नॉर्दर्न चाइना में, उत्तरी चाइना में। दरअसल होने ये वाला है कि यहाँ बहुत बुरी तरीके से हीट वेव आने वाला है और ये झुलसाने वाला है इस इलाके को, जहाँ पर 4 से 6 दिन कहा जा रहा है ये पूरा हीट वेव अपना तांडव मचाएगा। सिंजियांग इलाका, इनर मंगोलिया, निंगजिया और हेबई, हेनान, गांसू और सांगची ये वो हैं जहां आने वाले 15 दिनों में दिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान, और ये पहले ही फोरकास्ट कर दिया है नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर चाइना ने। अब जलवायु परिवर्तन हो या कुछ भी हो, सबसे ज्यादा भयानक कहर तो यही देखने को मिल रहा है। अब हालात ऐसे हैं कि जून महीने में नॉर्दर्न इलाके में चीन के पावर कट होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ एनर्जी की सप्लाई नहीं हो पा रही है और इतने हाई टेम्परेचर का असर जहाँ फसलों पर पड़ रहा है तो वहीं उससे ज्यादा प्रोडक्शन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे कृषि की बात करें तो चीन में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ही होता है, फैक्ट्रियां वगैरह है, लेकिन इस तापमान में काम करना आसान नहीं हो पा रहा है। पावर कट लगातार हो रही है जिसकी वजह से अब इन क्षेत्रों में प्रोडक्शन भी लो हो रहा है। वैसे आपको बता दें चीन में राजनीतिक उथल पुथल भी इस वक्त बहुत ज्यादा है और इन चीजों का असर सीधे सीधे राजनीति के ऊपर तो पड़ेगा ही। पर इन सब के अलावे भारत ने अब एक बार फिर बड़ा एक्शन ले लिया है, जिस एक्शन की उम्मीद चीन बिल्कुल भी नहीं करता था, क्योंकि इससे एक तो चीन का नकाब उतर गया है और दुनिया के सामने चीन निकल कर सामने आ गया है। दरअसल हमने आपको बताया था कि भारत सरकार अब चीनी कंपनियों को बहुत संदेह की दृष्टि से देखती है और हुआ भी कुछ वैसा ही जैसा भारत सरकार सोच रही है, उसके सोच को चीन सही साबित भी कर रहा है। अभी भारत सरकार की तरफ से 40 लोकेशन पर छापे मारे जा रहे हैं और ये छापा कहाँ मारा जा रहा है तो आपको बता दें ये छापा मारा जा रहा है चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर वीवो की कंपनियों पर, वीवो की फैक्ट्रियों पर और डीलर पर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और दक्षिण के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार छापे चल रहे हैं। अब ये छापे क्यों चल रहे हैं तो आपको बता दें, दरअसल ईडी ने एक केस दायर किया है और इस केस से ही सारा बवाल खड़ा हो रहा है। और ये केस दायर कहाँ पे हुआ है? ये एक वीवो डिस्ट्रीब्यूटर पर दायर हुआ है जो जम्मू और कश्मीर का है। वहाँ डायरेक्ट इस पर यह हुआ है कि इसने चाइनीज शेयर होल्डर को जो 2 की संख्या में थे उनके लिए एक फोर्जरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पे काम किया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि
कि ईडी को जो संदेह हो रहा है ये फॉर्जरी करके फंड जुटा रहे हैं और यहाँ सेल कंपनियां यानी कि झूठी कंपनियां बनाकर प्रॉफिट को बचा रहे हैं। अब इस फंड का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो या फिर हो सकता है गलत गतिविधियों में भी कर रहे हो। 2020 में इस तरीके का एक केस आया था। तब क्या हुआ था कि 13,500 वीवो मोबाइल सेट निकले थे और इनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका IMEI नंबर एक ही था। अब ये क्या होता है, ये इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट्स आइडेंटिटी नंबर IMEI ये यूनिक होता है, 15 अंकों वाला ये नंबर होता है। हर स्मार्टफोन के लिए ये नंबर अलग अलग होना चाहिए और भारत सरकार ये बिल्कुल साफ कर चुकी है कि मोबाइल में IMEI नंबर अलग अलग होना चाहिए और अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा पकड़ा गया जिसमें सेम नंबर रहे तो उसे होगी 3 साल की जेल। ये भारत में नियम है। लेकिन 2020 में देखने को मिला कि वीवो के सेट 13,500 सेट बिल्कुल एक ही नंबर के थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टैक्स से बचने के लिए या फ्रॉड करने के लिए इन्हें बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि वीवो भारत में जो स्मार्टफोन बिकते हैं 5 में टॉप 5 में ये आती है। भारत में जो स्मार्टफोन का जो मार्केट शेयर है ना उसका अकेले 15% वीवो के पास है। शाओमी, सैमसंग, रियलमी के बाद ये वीवो ही आता है। 5G वाला स्मार्टफोन मेकर जो इसका प्राइस 10,000 से 20,000 के बीच में हो, इसने बहुत सारे स्मार्टफोन बेचे हैं भारत में। वैसे आपको बता दें भारत ने जो ये वीवो के ऊपर कार्रवाई की है इसके ठीक पहले शाओमी के ऊपर भी भारत ने तगड़ी वाली कार्रवाई की थी। इसके तहत भारत ने 5,551 करोड़ रुपए जो कि शाओमी टेक्नोलॉजी के थे उसे जब्त कर लिया था और जब्त करके ये कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो गलत तरीके से की गई है, टैक्स को बचाने के लिए की गई है। हालांकि चीन की आर्थिक तौर पर किसी देश को कमजोर करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। भारत सरकार यही वजह है कि बहुत तेजी से अब खास तौर पर चीनी कंपनियां, चीनी इन्वेस्टमेंट या जहां चीनी डायरेक्टर हैं उन पर नजर रख रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि ये किसी के भी आर्थिक तंत्र में घुस जाते हैं और घुसकर फिर दीमक की तरह उसे चाट जाते हैं। अंत में आर्थिक तबाही तक लाकर खड़ा कर देते हैं उस देश को। यही देखने को मिल रहा है श्रीलंका में, यही देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में। वो तो गनीमत है कि भारत BRI का मेंबर नहीं बना और न ही उसके कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन इस तरह की कंपनियां जरूर है भारत के अंदर जो चीन से कहीं न कहीं लिंक रखती हैं और अब भारत सरकार इस पर जबरदस्त एक्शन ले रही है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार जो कर रही है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।